तो पार्ट 11 की शुरुआत में हम देखते हैं प्रिंसिपल मुफान को 3 स्टेप टावर पर छोड़ देते हैं, जहां से मुफान को उस टावर का गार्ड अंदर ले जाता है और उसे बताता है कि वो इस टावर के जितने फ्लोर्स तक पहुंच पाएगा उसकी कल्टीवेशन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद मुफान उस टावर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ना शुरू करता है, पर उसे महसूस होता है कि जैसे जैसे वो फर्स्ट फ्लोर के करीब पहुंचता जा रहा है वैसे वैसे उसकी मैजिक एनर्जी भी कम हो रही है। जिसके बाद हम उस टावर के उस गार्ड को देखते हैं जो मुफान से थोड़ा जेलस होता है, क्योंकि वो इतने सालों से इस टावर की रक्षा कर रहा था पर उसे आज तक 3 स्टेप टावर को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिली। इसलिए उसने मुफान को यह नहीं बताया था कि जैसे जैसे वो ऊपर के फ्लोर्स की तरफ जाएगा उसकी मैजिकल एनर्जी उस टावर द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाएगी और आज तक कोई भी मिड टायर मेज फर्स्ट फ्लोर को पार नहीं कर पाया है। जिसके बाद हम मुफान को देखते हैं जो उस टावर के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है, पर उसकी मैजिकल एनर्जी काफ़ी कंज्यूम होने से वो थोड़ा थक गया होता है। तभी वो देखता है कि उस फ्लोर पर उसकी कल्टीवेशन की स्पीड बाहर के मुकाबले 20 गुना बढ़ गई है और वहाँ कुछ समय कल्टीवेशन करने के बाद वो सेकंड फ्लोर पर पहुँचता है, जहाँ पहुँचने में उसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है। पर सेकंड फ्लोर पर कल्टीवेशन करने के बाद मुफान का फायर और लाइटनिंग एलिमेंट मिड टायर मैजिक के सेकंड लेवल तक पहुँच गया होता है, पर इतनी पावर भी ब्लैक ऑर्डर से लड़ने के लिए काफ़ी नहीं थी। जिस पर वो थर्ड फ्लोर तक जाने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में उसकी मैजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है जिससे वो बेहोश सा होने लगता है। पर जैसे जैसे वो थर्ड फ्लोर पर पहुंचता है तभी वो देखता है कि थर्ड फ्लोर पर उसकी कल्टीवेशन की स्पीड 200 गुना बढ़ गई है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के साथ साथ अपने फायर मैजिक की भी प्रैक्टिस कर लेता है और उस टावर में ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद मुफान वापस अपने घर जाता है, जहाँ पर मुँह उसे अपने मैजिकल आइटम के साथ ट्रेनिंग करती दिखती है और मुँह देखती है कि मुफान पहले के मुकाबले बहुत ही पावरफुल हो गया है। जिसके बाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को एक टेस्ट दिया जाता है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को एक खतरनाक बीस्ट को पकड़ना होता है जो मिलिट्री के कैद से भाग गया होता है, और जो इस टास्क को सबसे पहले कंप्लीट करेगा उसे 3 स्टेप टावर में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। यह सुनकर मुफान बहुत जोश में आ जाता है और क्लास के बाद एक लड़की मुफान से मिलने आती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए उसकी टीम को ज्वाइन करने को कहती है। पर मुफान इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि ब्लैक ऑर्डर के लोग उसके पीछे पड़े थे, इसलिए उसकी टीममेट्स की जान को खतरा हो सकता था। जिसके बाद मुफान हंटर हॉल में जाके वहाँ के एक वर्कर से उस मॉन्स्टर के बारे में पता करने की कोशिश करता है, जिस पर वो लड़की मुफान को एक एरिया की लोकेशन देती है। लेकिन जब मुफान उस एरिया में जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर कुछ दिनों पहले ही वहाँ से निकल गया है। तभी मुफान को उसी वर्कर का कॉल आता है जो उसे एक दूसरे एरिया में उस मॉन्स्टर के होने की इन्फॉर्मेशन देती है, पर यह एक जाल होता है और ब्लैक ऑर्डर के लोगों ने ज़बरदस्ती उस वर्कर से एक काम कराया होता है। जिसके बाद यांग उस वर्कर को अपने मॉन्स्टर को खिला देता है। तभी हम मुफान के एक दोस्त जियाओ टियान को देखते हैं जिस पर ब्लैक ऑर्डर के लोग अटैक कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसे मुफान समझ रहे थे। जिस पर वो उन मॉन्स्टर से अपने लाइटिंग मैजिक से लड़ता है, पर वो मॉन्स्टर किसी तरह उसे पकड़ देते हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर जियाओ टियान की उस साथी को मारने वाले होते हैं। तभी मुफान वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है, जिस पर यांग मुफान से कहता है कि उसका नॉर्मल मिड टायर मैजिक इन सभी मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता है। जिस पर मुफान उन मॉन्स्टर पर अपने मिड टायर लेवल 2 मैजिक से अटैक करता है, जिससे कई सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। यह देखकर यांग मुफान पर और मॉन्स्टर से अटैक करता है, जिस पर मुफान अपने मॉन्स्टर और पावर का इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर को हरा देता है और एक ब्लैक ऑर्डर के मेंबर को भी मार देता है। जिसके बाद वो उस लड़की को बचाकर ले जा रहा होता है। तभी वो लड़की मुफान को बताती है कि ब्लैक ऑर्डर ने जियाओ टियान को पकड़ लिया है। जिसके बाद हम जियाओ टियान को देखते हैं जो यांग से कहता है कि उसे पक्का यकीन है कि मुफान उसे बचा लेगा और वो उसे बहुत गंदी मौत देगा। जिसके बाद हम मुफान को देखते हैं जो डिनर कर रहा होता है और डिनर करने के बाद वो जियाओ टियान की दोस्त से मिलने जाता है और वो लड़की अब ठीक हो गई होती है और वापस जियाओ टियान को ढूंढने जाने की बात करती है। जिस पर मुफान उसे आराम करने को कहता है क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। जिसके बाद मुफान उससे पूछता है कि आखिर उसे वहाँ जाने को किसने कहा था, जिस पर वो बताती है कि उसे एक स्टूडेंट ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि वहाँ पर वो टेस्ट वाला बीज छुपा हुआ है।
जिस पर मुफान को लगता है कि शायद से ब्लैक ऑर्डर के लोग यूनिवर्सिटी में भी घुस चुके हैं। जिसके बाद मुफान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लड़की सो जाती है। तभी उसकी नींद खुलती है और उसे एक ब्लैक बीस्ट दिखाई देता है, जिस पर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी उसे कुछ बीस्ट घेर लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक नया बीस्ट आता है जो उस लड़की को मारने वाला होता है। पर तभी उस मॉन्स्टर के सर में दर्द होने लगता है और वो दूसरे मॉन्स्टर पर अटैक करके उन्हें मार देता है और उस लड़की के आंसू पोंछता है। जिस पर उस लड़की को समझ आ जाता है कि वो मॉन्स्टर जियाओ टियन है, जिसे ब्लैक ऑर्डर ने मॉन्स्टर में बदल दिया है। यह सब यांग भी देख रहा होता है और वो ये देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है कि जियाओ टियन एक मॉन्स्टर में बदलने के बाद भी अपने ऊपर काबू रख पा रहा है। जिसके बाद हम मुफान को देखते हैं जो मिस यू की मदद करने जा रहा होता है, क्योंकि उसने कुछ ब्लैक बीस्ट को उसके घर की तरफ जाते देखा था। जिस पर मिस यू मुफान से कहती है कि उसे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वो उन मॉन्स्टर को देख लेगी। और साथ ही मिस यू मुफान को बताती है कि सभी ब्लैक बीस्ट असल में ह्यूमंस थे, जिन्हें ब्लैक ऑर्डर वालों ने बीस्ट में बदल दिया है। जिसके बाद मुफान वापस से जियाओ टियन के दोस्त के घर की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद हम मॉन्स्टर जियाओ टियन को देखते हैं, जिस पर यांग अटैक करके उसके मॉन्स्टर वाले रूप को उसके ऊपर हावी करता है और उसे मजबूरन उस लड़की को मारना पड़ता है। जिसके बाद यांग वहाँ से चला जाता है और जियाओ टियन वहीं रुककर उसकी दोस्त के लिए रो रहा होता है। जिस पर उसकी दोस्त उसे दुखी होने से मना करती है, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जिसके बाद उसके दोस्त की डेथ हो जाती है। तभी मुफान भी वहाँ आ जाता है, जो उस मॉन्स्टर को देख समझ जाता है कि ये जियाओ टियन है और जियाओ टियन उसे एक क्लू देता है जिससे वह ब्लैक ऑर्डर के मास्टरमाइंड तक पहुंच सकता था। जिसके बाद जियाओ टियन मुफान को उसे मारने को कहता है, क्योंकि वह इस मॉन्स्टर फॉर्म में नहीं रहना चाहता था। और मुफान जियाओ टियन की लास्ट विश को पूरी करते हुए उसे मार देता है। लेकिन इससे मुफान का ब्लैक ऑर्डर पर गुस्सा और बढ़ जाता है और वो मिस यू को उस क्लू के बारे में बताता है ताकि वो उस मास्टरमाइंड को ढूंढ सके और खुद स्कूल में छुपे ब्लैक ऑर्डर के आदमी को ढूंढने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसमें वो स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को यह बात बता देता है कि उसने टेस्ट वाले बीस्ट को पकड़ लिया है। जिस पर सभी स्टूडेंट मुफान से उस बीस्ट को लेने के लिए केज के पास इकट्ठा होते हैं, जहां पर मुफान अपने उस बीस्ट को समन करता है और उन सभी स्टूडेंट से कहता है कि इस बीस्ट ने उसके हॉली स्प्रिंग वाटर को पी लिया है और उसे उस बीस्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि वो लोग उस बीस्ट से हॉली स्प्रिंग वाटर निकालने में उसकी मदद करे। और मुफान ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो जानता था कि ब्लैक ऑर्डर के लोग हॉली स्प्रिंग वाटर के लिए उस बीस्ट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद मुफान उस मॉन्स्टर को जाया नाम के एक स्टूडेंट को दे देता है, जिस पर सभी स्टूडेंट उस मॉन्स्टर को जाया से लेने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं और उस मॉन्स्टर की वजह से सभी स्टूडेंट के बीच एक खतरनाक बैटल होने लगती है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट हाई लेवल मैजिक से एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। यह सब उस यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी देख रहा होता है और उन्हें लगता है कि इसमें किसी स्टूडेंट की जान जा सकती है। जिस पर प्रिंसिपल अपने प्रोफेसर को एक बैरियर एक्टिवेट करने को कहता है, जिससे सभी स्टूडेंट की पावर काफ़ी कम हो जाएगी। पर एक प्रोफेसर ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर ब्लैक ऑर्डर के लोग उस बैरियर के अंदर हुए तो स्टूडेंट की जान को खतरा हो सकता था। लेकिन तभी प्रिंसिपल उस बैरियर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे सभी स्टूडेंट की मैजिकल पावर वीक हो जाती है और उस बैरियर के अंदर यांग अपने एक साथी के साथ होता है, जिस पर उसका वो साथी कहता है कि इस बैरियर के एक्टिवेट होने के कारण मुफान बहुत वीक हो गया है और यह उसे मारने का अच्छा मौका है, क्योंकि उनके ब्लैक बीस्ट को कर्ज मैजिक से बनाया जाता है, जिन पर इस बैरियर का कोई असर नहीं होगा। जिस पर यांग मान जाता है, क्योंकि वो मुफान को जान से मारना चाहता था। जिसके बाद मुफान देखता है कि वह ब्लैक ऑर्डर के लोगों को उसके प्लान में फंसाने में कामयाब हो गया है और उसे पता होता है कि ब्लैक ऑर्डर इस बैरियर का फ़ायदा उठाकर उस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद हम कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो उस टेस्ट वाले बीस्ट को ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ पर सुंग भी अपने एक साथी के साथ होता है, जो उन सभी को उसके साथ टीम बनाकर उस टेस्ट वाले मॉन्स्टर को ढूंढने को कहता है। तभी उनकी नज़र कुछ ब्लैक बीस्ट पर जाती है जो उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस पर वो लोग उन मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। पर वो ब्लैक बीस्ट असल में टेस्ट वाले मॉन्स्टर को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके ऊपर अटैक होने के कारण वो उन स्टूडेंट पर हमला करने लगते हैं और सुंग के ग्रुप के मेंबर्स का कोई भी मैजिक उन मॉन्स्टर पर काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि बैरियर से उनकी पावर कमज़ोर हो गई थी। पर उनमें से एक लड़की का मैजिक बहुत पावरफुल होता है और वो उन मॉन्स्टर पर अटैक करती है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर सुंग का ग्रुप उन मॉन्स्टर से बचकर भागने लगता है।
तभी हम मुफान को देखते हैं जो सुंग के ग्रुप के पास से गुजर रहा होता है। तभी उस पर कुछ मॉन्स्टर अटैक करते हैं जिन्हें मुफान अपने फायर मैजिक से मार देता है और उसके इस मैजिक पावर को सुंग के ग्रुप की वो लड़की भी महसूस करती है, जिस पर सुंग का ग्रुप उस तरफ जाता है जहां पर उन्हें बहुत सारे मरे हुए मॉन्स्टर दिखते हैं। जिसके बाद हम ली नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो उन ब्लैक मॉन्स्टर का इस्तेमाल करके टेस्ट वाले मॉन्स्टर को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वहां पर उसकी क्लास के दूसरे स्टूडेंट भी मिलते हैं और उसे टेस्ट वाले मॉन्स्टर को ढूंढने में मदद मांगते हैं, लेकिन तभी वहां पर मुफान भी आ जाता है। तभी मुफान उन सभी को ली की सच्चाई बताता है कि वो ब्लैक ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद ली और मुफान में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ली मुफान को अपने आइस मैजिक से पकड़ लेता है, जिस पर मुफान अपने आर्क वुल्फ को समन करता है और तुरंत ही उन सभी को हरा देता है। जिसके बाद मुफान अपने लॉकेट का इस्तेमाल करके टेस्ट वाले मॉन्स्टर को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वहां पर सुंग अपने एक साथी फू के साथ पहुंचता है जो ब्लैक ऑर्डर के लिए काम करता था। तभी फू उन सभी से कहता है कि मुफान उनसे टेस्ट वाले बीस्ट को चुराना चाहता है, जिस पर वो सभी मुफान पर हमला करते हैं और सुंग मुफान को पकड़ लेता है। पर मुफान अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाता है और बीस्ट केज के अंदर पहुंच जाता है जहां पर यांग उसका इंतजार कर रहा था और वो मुफान को बताता है कि उसने उस टेस्ट वाले बीस्ट को पहले ही पकड़ लिया है। और मुफान ये देखकर काफ़ी शॉक होता है कि यांग इन सभी हादसों के पीछे था। जिसके बाद वो उसके बिगड़े हुए चेहरे का मजाक उड़ाता है, जिस पर यांग वहाँ एक बड़े बीस्ट को समन करता है और वो मुफान को बताता है कि ये सभी ब्लैक बीस्ट इंसानों को मॉन्स्टर में कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं और इनको जितना तड़पाया जाता है ये उतने ही शक्तिशाली मॉन्स्टर में बदलते हैं। और वो 7 साल की उम्र से ब्लैक ऑर्डर के लिए काम कर रहा है, यहाँ तक कि उसने ब्लैक ऑर्डर के लिए खुद के फादर को इन मॉन्स्टर में बदल दिया था और वो मुफान को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद वो बीस्ट मुफान पर अटैक करने लगते हैं। तभी यांग को उसके बॉस का कॉल आता है जो यांग को वहाँ से वापस आने को कहता है क्योंकि उन्हें वो टेस्ट वाला बीस्ट मिल गया होता है जिसके अंदर हॉली स्प्रिंग वाटर था। पर यांग अपने बॉस से 10 मिनट का टाइम मांगता है ताकि वो मुफान को मार सके। जिसके बाद हम मुफान को देखते हैं जिस पर वो मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है और मुफान उस मॉन्स्टर से बचने के लिए एक शील्ड यूज़ करता है। उसी दौरान मुफान को मिस यू का कॉल आता है जो मुफान को बताती है कि उन्हें यांग के बॉस के बेस का पता चल गया है और वो कुछ ही देर में उनके बेस पर अटैक करके उसे पकड़ लेंगे। जिसके बाद मुफान उस मॉन्स्टर पर अपने फायर मैजिक से अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है, पर उस मॉन्स्टर पर उस फायर मैजिक का कुछ खासा असर नहीं होता क्योंकि वो मॉन्स्टर जनरल क्लास मॉन्स्टर जितना पावरफुल था। तभी हम जस्टिस सोसाइटी के एक आदमी को देखते हैं जो यांग के बॉस के बेस पर अटैक करने जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने मुफान को काफ़ी घायल कर दिया है। तभी वहाँ पर फू भी आ जाता है जो यांग को बताता है कि उस बीस्ट के अंदर हॉली स्प्रिंग वाटर नहीं है। यह सुनकर यांग बहुत गुस्सा हो जाता है और उस मॉन्स्टर को मुफान को मारने को कहता है और वो मॉन्स्टर अपना सींग मुफान के अंदर घुसा देता है। और इसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।